एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज मेरी बस एक ही क्लास थी, सुबह 8:30 से 10:20 तक, ऑप्थेल्मोलॉजी की। और मेरी क्लास ओवर हो गई है अभी। जनरली मेरी जब एक ही क्लास होती है या जिस दिन क्लास नहीं होती वीकेंड के अलावा, तो सेल्फ स्टडी ही करती हूँ ऑब्वियसली। लेकिन कभी कभी रूम पे पढ़ाई नहीं हो पाती। रूम पे बहुत सारे काम हो जाते हैं, खाना बनाना या फिर पूचू के साथ खेलने लग जाती हूँ या फ़ोन चलाने लग जाती हूँ। मुझे जब भी लगता है कि मेरे रूम पे पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ, कॉलेज की लाइब्रेरी। सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी बहुत ही बेस्ट प्लेस है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज एक ब्लॉग बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि मेरी कॉलेज की लाइब्रेरी कैसी है और मैं वहाँ पे कैसे अपना पूरा टाइम यूटिलाइज़ करती हूँ पढ़ाई करके। तो अभी मैं जा रही हूँ, रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर हम जाएंगे कॉलेज की लाइब्रेरी। आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंग है, मेडिकल बिल्डिंग और मेन बिल्डिंग। तो मेरी लाइब्रेरी मेन बिल्डिंग में है। लाइब्रेरी मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक जनरली खुला रहता है, बट ड्यू टू पैंडमिक अभी ये 4 बजे ही बंद हो जाता है। तो हम लोग सुबह 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक आराम से बैठ के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कॉलेज का 7th, 8th और 9th फ्लोर का मैक्सिमम पार्ट लाइब्रेरी में आता है। यहाँ हमें बैग सबमिट करके एंट्री करना होता है। और यहाँ से हमें एक कार्ड लेना होता है जिसमें नंबर लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि हम कितने बुक्स अपने साथ लेके जा रहे हैं ऊपर पढ़ने के लिए। और ये है 8th फ्लोर का वो रूम जिसमें जनरली मैं आके पढ़ाई करती हूँ। यहाँ मेडिसिन की सारी बुक्स अवेलेबल होती है। हमें जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है हम यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन जाने से पहले फिर से हमें यहीं पे रख के जाना होता है। अभी लाइब्रेरी थोड़ा खाली खाली सा है, बट जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, स्पेशली क्रॉक के टाइम, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ सेल्फ स्टडी करने आते हैं। और यहाँ ई लर्निंग सिस्टम भी है जिसमें आप क्रॉक, यूएसएमएल या आई फॉर्म के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मैं 20 मिनट्स का ब्रेक ली हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती हूँ। यहाँ सारे स्टडी रूम्स हैं, इवन आप कॉरिडोर में भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। ये छोटा सा कैंटीन 6th फ्लोर पे है।
और ये कॉलेज का बैक साइड है। इधर से लाइब्रेरी के दूसरे सेक्शन में जाते हैं जहाँ से हम बुक इशू करवा सकते हैं घर ले जाने के लिए। सेल्फ स्टडी टाइम अभी लाइब्रेरी का ख़त्म हो गया है। मुझे ध्यान नहीं था, पिछली बार मैं 4 बजे ही निकल गई थी तो मुझे लगा 4 बजे ही ख़त्म हो जाता है, बट 5 बजे तक लाइब्रेरी खुला रहता है। और मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद से अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गया है, तो अभी रूम जाने से पहले मैं क्लास मार्केट जाऊँगी, वहाँ पे देखती हूँ कुछ खरीद के खा लेती हूँ, क्योंकि रूम पे कुछ भी नहीं है, मुझे जाके बनाना पड़ेगा तब खाऊंगी। देखो टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ गया है, पूरा पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया है बर्फ़ पिघलने की वजह से। मैं जब भी लाइब्रेरी पढ़ने आती हूँ मेरी फर्स्ट ईयर की मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है, क्योंकि मेन बिल्डिंग में मेरी क्लास फर्स्ट ईयर में ही ज़्यादा लगती थी और थोड़ा बहुत सेकेंड ईयर में लगा था, बट उसके बाद से कभी नहीं लगा। जब लाइब्रेरी पढ़ने जाना होता है तभी जाते हैं मेन बिल्डिंग, तो याद आता है वो दिन फर्स्ट ईयर का। मेन बिल्डिंग में मेडिकल फैकल्टी का बस फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो वो तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही ख़त्म हो गया था। और अभी बस लैंग्वेज क्लास लगता है मेन बिल्डिंग में, जो कि ऑनलाइन होने की वजह से वो भी नहीं लग रहा। यहाँ पे 6 साल का कोर्स होता है, तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होती है मेडिसिन से रिलेटेड, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ज़्यादा होती है, जैसे कि बस एनाटॉमी और मेड बायो था फर्स्ट ईयर में, और बाकी सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुआ था मेन सब्जेक्ट्स हम लोग का। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी मेड बायो के अलावा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो थे, जैसे कि लैंग्वेज क्लास, हिस्ट्री ऑफ यूक्रेनियन कल्चर्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ों की क्लास हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि मेडिकल कॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास क्यों लगती है। एक्चुअली में यहाँ और भी अदर कंट्री के बच्चे पढ़ने आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल में अफ्रीका, वहाँ की कंट्रीज़ का ऐसा रूल है कि आप सेकेंडरी स्कूल पास आउट होने के बाद, यानी कि 10th क्लास पास आउट होने के बाद डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले सकते हो अपने कंट्री में या कहीं भी। तो इसीलिए हम लोग को फर्स्ट ईयर में बाकी सारे बच्चों को नज़र में रखते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स बहुत सारी पढ़ाई जाती है। और इसलिए भी बहुत मेमोरेबल है, क्योंकि हम लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ा हुआ था, और ओरल हो या टेस्ट हो सब में हमें हाईएस्ट मार्क्स आते थे सारे इंडियन बच्चे को, तो और मज़ा आता था पढ़ाई करने में। मैंने कुकीज़ और पेस्ट्री ख़रीदा खाने के लिए, और साथ में कुछ सामान भी ख़रीद ली घर के लिए। और आज डिनर में मैं चिकन करी बनाऊंगी। ये देखो 656 ग्राम का पैकेट है, इसका प्राइस है 38.64 ग्राम ना, अप्रॉक्स 100 रुपीज़। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर एंड बी सेफ। बाय।